वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर। पहले हम ऑड नंबर एंड इवन नंबर देखेंगे क्या होते हैं। देखते हैं इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। आगे भी मतलब बहुत से नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो सारे इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। और जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ टू एनी ऑड नंबर एंड इवन नंबर। सम मतलब प्लस, दो ऑड नंबर का सम हमको बताना है और दो इवन नंबर का सम मतलब प्लस करके हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम करेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 एंड 3। ऑड नंबर क्या है, 1 एंड 3। हमने उनको प्लस करके देखा तो क्या आया, 4। क्या आया, 4। तो अभी हम क्या, अब एक लाइन इसमें हम लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज अ इवन नंबर। जब भी हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन नंबर। क्योंकि हमने यहाँ पे दो ऑड नंबर प्लस करे लेकिन आंसर क्या आया, 4। और जो 4 है वो क्या है, एक इवन नंबर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्या था, इवन नंबर। राइट द सम ऑफ टू इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर का सम करके देखते हैं। 2 + 4 = 6। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, और जब हम उनको प्लस करा तो उसका सम भी क्या आया, इवन नंबर। तो इसमें क्या लाइन लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर, इज ऑलवेज एन इवन नंबर। जब भी हम दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज ही इवन आएगा, और आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको पता करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन नंबर। इसमें क्या पूछा गया, जो मतलब सम है 3 ऑड नंबर का, मतलब जो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, अगर हम वो 3 ऑड नंबर को प्लस करेंगे कि तो आंसर है वो इवन आएगा। चलो देखते हैं। अब हमने क्या करा, प्लस करके देखा 3 ऑड नंबर को, 1 + 3 + 5 के तीनों क्या है, ऑड नंबर। और जब हमने उसको प्लस करा तो क्या आया, एक ऑड नंबर आया, कोई इवन नंबर नहीं आया। तो पहले का क्या होगा, फॉल्स। सेकंड क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। इसमें पूछा क्या गया है, जब हम दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर को, मतलब एक दो तो ऑड नंबर होंगे और एक इवन नंबर होगा, और जब हम उन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या एक इवन नंबर आता है। तो एक बार प्लस करके देख लेते हैं। तो हमने दो ऑड नंबर लिए 1 एंड 3, और एक इवन नंबर लिया जो है 4। फिर हमने इन तीनों को प्लस करा तो क्या आया, 8। और 8 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ट्रू। जब हम दो ऑड और एक इवन नंबर लेंगे तो आंसर भी इवन नंबर में आएगा। थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। इसमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या 3 ऑड नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो भी ऑड आएगा। चलो करके देखते हैं। पहले हम 3 ऑड नंबर लेंगे। हमने क्या ऑड नंबर लिए, 1, 3 एंड 5। ये तीनों क्या है, ऑड नंबर। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया, 15। एंड 15 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर क्या है, ट्रू। जब हम 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर भी ऑड ही नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखो, अगर हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या जो उसका क्वोशिएंट बचता है वो एक ऑड नंबर बचेगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक बार करके देख लेते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 4 लिया, ये 2 लिया। 4 एक इवन नंबर है, हमने मान लिया। ठीक है, 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 पे आता है। 4 यहाँ पे लिखा, एंड यहाँ पे क्या बचा, 0 का। और ये क्या, ये एक ऑड नंबर है, नहीं, ये एक इवन नंबर है। तो जब हम 4 को डिवाइड से करेंगे तो आंसर 2 आता है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। जब हम किसी इवन नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्वोशिएंट ऑलवेज ऑड नहीं होता, इवन भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर क्या ऑड होते हैं। तो पहले हम पता करते हैं प्राइम नंबर होते क्या है। एक तो होते हैं प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर जो
वन से, और एक तो वन के टेबल पे आते हैं और एक बस अपने ही टेबल पे आते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। ऐसा भी कह सकते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अगर हम इजी तरीके से लर्न करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और वन के टेबल पे आते हैं। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 11 एंड 13। क्यों? क्योंकि ये वन के टेबल पे आते हैं और बस अपने टेबल पे आते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने टेबल पे भी आते हैं और दूसरों के टेबल पे भी आते हैं, जैसे 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये हमको समझ आ गया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या सारे प्राइम नंबर हमेशा ऑड ही होते हैं? हमने तो ऐसा नहीं देखा, हमने तो प्राइम नंबर पे 2 भी देखा, लेकिन 2 तो एक इवन नंबर है, तो क्या होगा, फॉल्स। सिक्स्थ पार्ट क्या है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके कोई फैक्टर नहीं होते हैं क्या? लेकिन ये तो गलत है, प्राइम नंबर के तो फैक्टर होते हैं ना, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। जी पार्ट क्या है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन ही आएगा? प्राइम नंबर मतलब जैसे जो भी हमने पढ़े, जो सिर्फ अपने टेबल बात, अगर हम उनको प्लस करेंगे तो क्या हमेशा इवन ही नंबर आएगा? अगर हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या इवन नंबर आएगा? नहीं, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, इनको प्लस करके तो इवन नंबर नहीं आया, क्या आया, ऑड नंबर 5 आया, तो ये भी होगा फॉल्स। सिक्स्थ भी क्या होगा, फॉल्स। एच 2 इज ओनली इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। जो क्या 2 है वो सिर्फ एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो क्या, ट्रू। जो 2 है वो सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, जो इवन भी है और प्राइम भी है। आई पार्ट देखे, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या जो ऑल इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है? फॉल्स, क्योंकि इवन नंबर सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और कंपोजिट नंबर दूसरों के टेबल पे भी आते हैं और अपने टेबल पे भी आते हैं। और जे पार्ट, ऑल द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या दो प्रोडक्ट मतलब दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर हमेशा आंसर इवन देगा? तो आंसर है ट्रू। 2 2 जा 4, आंसर क्या आया, 4। 4 एक इवन नंबर है। 2 3 जा, चलो ये तो दोनों हो गया, 2 4 जा 8, 8 एक इवन नंबर है और ये दोनों भी इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड क्या है। द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दिस नंबर हैव अ सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है, जैसे हमको दे रखा है ना 13 एंड 31, ये दो डिजिट हमको दिया है 1 एंड 3। अब अगर हम 1 और 3 लिखे या 3 और 1 लिखे, दोनों ही प्राइम नंबर आ रहे हैं ना, देखो 13 एंड 31 दोनों ही प्राइम नंबर आई, अपनी टेबल पे आते हैं। तो अब हमको 100 से नीचे ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं कि ऐसे कितने पेयर्स है जो मतलब दोनों एक जैसे 13 है और हम इसको घुमा भी दे तो दोबारा भी जो नंबर बने वो प्राइम ही नंबर बने। तो देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है। तो पहला नंबर है 17। 17 भी एक प्राइम नंबर है और जब हम इस डिजिट को उल्टा कर देते हैं 71 बन जाएगा, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। अब दूसरा क्या है 37। 37 को फिर उल्टाओ तो 73, ये दोनों ही प्राइम नंबर है। एंड थर्ड क्या है 79। 79 भी प्राइम नंबर है और उसको अपोजिट करो तो 97 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं और 1 के टेबल पे आते हैं। तो 100 के नीचे बस ये 3 और एक जो हमको क्वेश्चन में दिया है 13 एंड 31, यही पेयर बन रहा है। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब इसमें क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 20 से नीचे के जो प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है वो हमको अलग अलग करके लिखने हैं। तो बहुत सिंपल है, हेडिंग डालेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है 20 से नीचे, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, ये सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और ये 20 से नीचे है। कंपोजिट नंबर क्या है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और मैं 9 इधर लिखना भूल गई थी तो मैंने 9 इधर लिखा है। 9 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 भी 3 के टेबल पे आता है। तो 9 भी, देन 15, 16 एंड 18। हमें 20 से नीचे ही पूछे गए थे तो हमने 20 से नीचे ही कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर लिख दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा
प्राइम नंबर 1 से 10 के बीच में कौन सा है। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं और सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 है, क्योंकि 9 तो अभी मैंने बताया 9 तो 3 के टेबल पे आता है, तो प्राइम नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट prime number between 1 and 10 is 7. 7 is the greatest prime number between 1 and 10. क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जो नीचे डिजिट है इनको हमको इनका सम बताना है। मतलब जैसे इनको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे 44 है, 44 को हमको लिखना है कि इसको दो ऑड नंबर प्लस करके 44 कैसे आएगा, वैसे डिजिट हमको अपने माइंड में बतानी है। मतलब सम बताना है कि कौन से दो ऑड का सम करके आंसर 44 आया है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है, 44। 44 तब है कैसा आएगा जब 3 भी एक ऑड नंबर है एंड 41 भी एक ऑड नंबर है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 44। नेक्स्ट क्या है 36। अब 36 कौन से दो ऑड नंबर को प्लस करके आएगा, 5 प्लस 31, दोनों ही ऑड नंबर है और जब हम दोनों ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 36। नेक्स्ट क्या है 24। अब 24 को प्लस करने के लिए दो ऑड नंबर क्या लिए मैंने, 7 एंड 17। जब दोनों ऑड नंबर को मैंने प्लस करा तो आंसर क्या आया 24, जो कि एक इवन नंबर है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था जब हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे, सम करेंगे उनका, तो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट क्या है 18। 18 को प्लस करने के लिए कौन से दो और नंबर लिखे हैं मैंने, 7 प्लस 8। 7 प्लस 8 सॉरी 18 को निकालने के लिए मैंने कौन से दो नंबर और प्लस करे, 7 प्लस 11, दोनों ही ऑड है और दोनों को प्लस करके क्या आया 18, एक इवन नंबर। क्वेश्चन 7 क्या है देख लेते हैं, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। अब इसमें क्या पूछा है देख लेते हैं, रिमार्क भी पढ़ लेते हैं। 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ठीक है, अब इसमें ऐसा है हमको दो प्राइम नंबर लेने हैं, दो प्राइम नंबर लेने हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और अपने से ही डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 के टेबल पे आते हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस मतलब माइनस, सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, जिसका माइनस, जिसको माइनस करने में जो वो आएगा आंसर वो होगा 2। जैसे दो हमने प्राइम नंबर लिया और अगर हमने दोनों को माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2। तो ऐसे हमको पेयर्स बताने हैं, 3 पेयर्स बताने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन 7 में मैंने पहला पेयर क्या लिया है, 3 एंड 5, दोनों क्या है प्राइम नंबर है। 3 एंड 5 क्या है प्राइम नंबर। 5 माइनस 3 इज 2, एक पेयर तो ये हो गया। सेकंड पेयर क्या लिया है मैंने, 5 एंड 7, 5 एंड 7, 7 में से 5 माइनस करें फिर क्या बचा 2, ये दोनों भी प्राइम नंबर है तब मैंने दोनों लिए थे। अब नेक्स्ट क्या है 11 एंड 13, 13 माइनस 11 2, तब एक पेयर ये हो गया। हमको 3 पेयर बताने थे, हमने तीनों पेयर बता दिए। क्वेश्चन 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम। हमको 4 नंबर दिए हैं, इनमें से हमको बताना है प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर हमने क्या सीखा, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है या फिर 1 के टेबल पे आता है, जो अपने से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, फर्स्ट 23 प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ ये अपने से ही डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। सेकंड क्या है 51, 51 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये औरों से भी, ये औरों का भी फैक्टर होता है, ये औरों से भी डिवाइड हो सकता है। थर्ड क्या है 37, 37 एक प्राइम नंबर है। 26 कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये और भी नंबरों से डिवाइड हो सकता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में हमसे क्या पूछा गया है, write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, कंपोजिट नंबर पूछे गए हैं 100 से नीचे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड इस क्वेश्चन में है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार कंपोजिट नंबर हमको बताने हैं जिसके मतलब बीच में गैप ना हो, मतलब नंबरों के बीच में गैप ना हो। जैसे 70, 71, 72 ऐसे हो, बीच में जैसे 70, 73 ऐसे ना हो। ऐसे हमको कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बनाने हैं लेस से देन 100, 100 से नीचे। तो वो कौन से होते हैं 7 नंबर कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर 100 से नीचे, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
एंड 96, ये हो गए 7। यही 7 जो नंबर है वो कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर है, मतलब लेस देन 100 और लगातार कंपोजिट नंबर 7 एक साथ यही आते हैं 90 से लेके 96 तक। हो गया, ये बहुत इजी था। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में हमसे क्या पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने पीछे 2 ऑड नंबर को प्लस करके बताया था ना कि ये नंबर कैसा आया, इसमें भी हमको वैसे ही करना है, पर थोड़े अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें हमसे क्या पूछा गया, 3 नंबर्स, हमको 3 ऑड नंबर करने हैं, ऑड प्राइम। वो एक तो प्राइम भी होने चाहिए और ऑड होने चाहिए। ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो नंबर होने चाहिए, और प्राइम भी होने चाहिए। तो पहला क्या है, 21 के लिए 3 ऑड प्राइम नंबर क्या है जिसको प्लस करके 21 आएगा, तो फर्स्ट है 3 ऑड भी है प्राइम भी है, 7 ऑड भी है प्राइम भी है, 11 ऑड भी है प्राइम भी है। तो आंसर क्या हुआ, 21। इनको प्लस करेंगे तो 21 आएगा। पहले तो ये हो गया। देन 31 के लिए भी वही करना है, 3 ऑड प्राइम नंबर को प्लस करना है, 3 प्लस 11 प्लस 17, 31 हो गया। थर्ड क्या है, 53 के लिए भी हम प्राइम करना है और ऑड लिखना है, 13 17 23, इनको प्लस करेंगे तो 53 आ जाएगा। 61 के लिए भी 19 29 प्लस 13 क्या होगा, 61। ये भी बहुत सिंपल था, हमको बस ऑड लेना था और प्राइम नंबर लेना था और उसको प्लस करके ये आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11, राइट 5 pairs of prime number less than 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। इसमें क्या करना है हमको, हम एक तो हमको 20 से नीचे लेना है नंबर, सबसे पहले तो ये हमको पता चल गया, और 5 पेयर निकालना है। ठीक है, 5 पेयर भी निकाला, 20 से नीचे भी होना चाहिए। किसके निकालने हैं, प्राइम नंबर के, जो है कि प्राइम नंबर है। जैसा अभी हमने पीछे लिया था ना कि 2 ऑड नंबर है क्वेश्चन 7 पे, कि कौन से 2 ऑड नंबर आते हैं, वैसे ही इसमें हमको प्राइम नंबर लेना है। और प्राइम नंबर के साथ लेते लेते इसमें पूछा गया जब तुम उनको प्लस करोगे फिर जो उसका आंसर आएगा वो 5 से डिविजल भी हो सकता है, मतलब 5 से उसका डिवाइड हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो प्राइम नंबर कौन से है 20 से नीचे। प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो। तो फर्स्ट तो है 2 एंड 3। फर्स्ट हमने क्या लिया, 2 एंड 3। 2 प्लस 3 इज 5। 5 को 5 से डिवाइड करके देखा तो 5 से 5 कट रहा है तो 1 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर भी है और 5 से डिविजिबल भी है। सेकंड नंबर मैंने लिया है 7 प्लस 13। 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, दोनों का सम 20 है और 5 से डिविजिबल भी है क्योंकि 5 4 20 होता है। फिर थर्ड नंबर मैंने लिया 3 प्लस 17, आंसर क्या हुआ 20। 20 डिवाइडेड बाय 5, ये भी डिविजिबल है। फिर फोर्थ नंबर मैंने क्या लिया 2 प्लस 13। ठीक है, अब 2 प्लस 13 कितना हुआ 15। 15 डिवाइड बाय 5, 5 से डिविजिबल है तो ये भी एक प्राइम नंबर है और 5 से डिविजिबल भी है। 5 प्लस 5 इज 10। 10 को 5 से करा 2, 5 मतलब 2 आया, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है, 10 भी तो 2 आ रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर भी है और 5 से डिविजिबल भी है। ये क्वेश्चन भी सिंपल था। अब क्वेश्चन 12 है।